विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन। इससे पहले हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानकारी दी थी। प्रोकैरियोटिक सेल में अंदर जो है अंतराकोश की जो है कोई विभाजन नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं। पहली बार सेल जो है वो स्थापित हुआ लिविंग वर्ल्ड में, और उसके एग्जाम्पल आपको पता ही हैं, आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। और सबसे छोटा सेल जो था माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको बताया था। रटने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर आप समझ करके टॉपिक को करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। सरस्वती रोम रोम में बसी हुई है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, लेकिन जब भी ईश्वर बोलता है तो लगभग सब कुछ सही हो जाता है। तो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। ऑलवेज रिमेंबर, यूकैरियोटिक सेल एडवांस टाइप का सेल है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियर। ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। आप पूछेंगे ये वास्तविक केंद्रक क्या है, व्हाट इज ट्रू न्यूक्लियर? तो ऐसा न्यूक्लियर जिसमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी आउटर और इनर, और उसके अंदर जो सारा पदार्थ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। हमेशा याद रखिए, प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए था, सिंगल कॉपी की जीनोफोर थी। यूकैरियोट में न्यूक्लियस में आपके क्रोमोजोम पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक क्रोमोजोम होते हैं। पहली बार क्रोमोजोम जो है हैप्लोइड नंबर जीनोम या डिप्लोइड नंबर आया, और पहली बार ये माइटोटिकली डिवाइड किए। प्रोकैरियोटिक सेल माइटोटिकली डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर थ्रेड लाइक क्रोमोजोम नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर थ्रेड लाइक क्रोमोजोम होते हैं। चाहे एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, उसके अंदर थ्रेड लाइक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है, इसलिए वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। और प्रोकैरियोट में डिवीजन होती है ए माइटोटिक होती है। समझना बहुत ज़रूरी है। रट्टाफिकेशन सत्यानाश करता है दिमाग का, और खुल के क्वेश्चन जो आपके दिमाग में जितने भी हो सकते हैं वो आप उठाइए और ख़ुद उसका स्टडी करके एनसीईआरटी की किताब में ढूंढिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारी भी किताब फोकस बायोलॉजी लिखी हुई है मैंने, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी, बाद में हम आपको बताएंगे। और आज हम लेके चल रहे हैं आपको यूकैरियोटिक सेल। इसमें जो है आपका क्या डिवीजन ऑफ लेयर होती है। मेम्ब्रेन अंदर की ओर इन्वेजिनेट होकर के तरह तरह के सेल ऑर्गेनेली बनाती है, और उस सेल ऑर्गेनेली में एक डेफिनेट एंजाइम का सेट होता है, और वो अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कि आपको बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेनस है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेनस है, ठीक है, वैक्यूल में, इन सब में अपना अपना सबका अलग अलग एंजाइमेटिक सेटअप होता है, और लगभग 3000 करीब एंजाइम पाए जाते हैं और पूरे सेल को चलाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई भी बायोकेमिकल फंक्शन हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो बिना न्यूक्लियस के कंट्रोल के नहीं हो सकता है। ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस जो है वो आपका सेल का कंट्रोलर है, और जिस सेल में ये पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और बहुत ही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ लेयर पाई जाती है। हर ऑर्गेनेली अपना एक विशेष प्रकार का कार्य करता है। आपके एनसीईआरटी की किताब के अनुसार हमें बहुत ही सीमित होकर बोलना पड़ता है, और हम आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी में। ज़रा देखिए किस तरह से एनसीईआरटी में यूकैरियोटिक सेल को बताया गया है। बम देखिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितने लोग आते हैं। कभी गलती न करिएगा, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो कभी गलती ना करिएगा, केवल मोनरा में जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, बाकी आपका प्रोटिस्टा में है, फंजाई में है, प्लांटी में है, एनिमेलिया में है। इसलिए एनसीईआरटी में पहली लाइन में ही ऑल प्रोटिस्ट, यानी सारे के सारे प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म, और प्लांट, ठीक, और आपके एनिमल एज वेल एज फंजाई, यानी 4 किंगडम में आपका ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। एमसीक्यू सवाल दे चाहे जैसा बनाए, आपने ये गलती नहीं करनी है नीट में। कहाँ कहाँ होता है, तो आपका प्रोटिस्टा में भी है, एग्जाम्पल दे सकता है, क्लेमाइडोमोनास में है या नहीं, आपके अमीबा में है या नहीं है, ठीक है, प्लांट्स में, ठीक, एनिमल में और फंजाई में। ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोट सेल जो है ये लगभग 2.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है।
और ये हुआ कैसा, इसकी सिम्बियोटिक थ्योरी जो है लिन मार्गुलिस ने दी थी। एक लेडी थी द क्वीन ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिम्बियोटिक थ्योरी। सिम्बियोटिक थ्योरी का मतलब है कोई आर्कियोसाइट सेल था, उसने छोटे वाले बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, तो जब कोई सेल के अंदर सेल आएगा तो निश्चित ही उसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से सिम्बियोटिक थ्योरी जो है वो यूकैरियोटिक सेल की सबसे मान्य मानी गई है, जिसको दिया था एग्जाम्पल किसने, लिन मार्गुलिस ने दिया था आपका 1970 में। ठीक है, एंडोसिम्बियोसिस यानी कोई आर्कियोसाइट सेल के अंदर कोई स्मॉल बैक्टीरिया प्रवेश करके यूकैरियोटिक सेल का ऑरिजिन हुआ। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। नाउ आपके एनसीईआरटी में यूकैरियोटिक सेल जो है क्या खास बात है, ये देखिए, दे शो एक्सटेंसिव इंट्रासेलर, यानी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का बटा हुआ होता है। क्यों? एक्सटेंसिव इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से मैंने आपको बताया है कि अंदर जो है अलग अलग मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अलग अलग एंजाइम सेट होते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं, और कंट्रोल करने वाला आपका न्यूक्लियर। सो दैट इज वाई सी शो एक्सटेंसिव इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। Membrane bound cell organelles are absent in prokaryote while they are present in the eukaryote. That's why once again मैं ये दोहरा रहा हूँ, show extensive intracellular compartmentalization of the cytoplasm, ठीक है, through the presence of membrane bound cell organelle. याद रखिए मेम्ब्रेन वही है जो प्लाज्मा लेमा है, वही अंदर घुस करके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER कोई स्ट्रक्चर आपका बनाए, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। आइए हमने यूकैरियोटिक सेल के कुछ खास पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किए हैं एनसीईआरटी किताब को ध्यान में रखते हुए। पहला सवाल है प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं है, इसके बीच में न्यूक्लियर पोर है जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। कल्पना कीजिए न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करेगा, अगर पोर ना हो तो कैसे कंट्रोल करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पोर हो, तो जो भी mRNA बनता है वो आपका बाहर जाए, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टेक्स प्लेस होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। दैट इज़ वाई ऑलवेज रिमेंबर मेम्ब्रेनस है लेकिन मेम्ब्रेनस पोरस है। तो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियर with true nuclear envelope and having nuclear pore। आइए सेकंड पॉइंट में आइए, तो आपका ये भी हो गया प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। आपने देखा होगा सीलिया है, फ्लैजेला है, ठीक है, और आपके जो है कई तरह के जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो आपको जो है सीलिया और फ्लैजेला के साथ साथ साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। जैसे आपके घर में रसोई होती है, अलग अलग उसके खाने होते हैं और हर चीज़ को व्यवस्थित रखा जाता है, इन द सेम वे उसी तरह से हमारे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट का, जो हर ऑर्गेनेली को बहुत ही सेट करके एक निश्चित जगह पर रखा करता है। कल्पना कीजिए जैसे आलू के ऊपर बोरा बोरा लाते चलोगे, ऐसा नहीं है। प्लांट के सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर ऑलवेज 3 डायमेंशनल स्पेस मेंटेन किया जाता है, जिससे प्रॉपर वे में हर सेल ऑर्गेनली अपना फंक्शन करता रहे, अंडर प्रेशर में नहीं। इसलिए साइटोस्केलेटन का बहुत बड़ा रोल है, यानी स्केलेटन ऑफ द सेल टू प्रोवाइड डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्पेस फॉर सेलुलर ऑर्गेनली। आपके 2 पॉइंट हो गए। अगला सवाल देखिए, जेनेटिक मटीरियल यानी जीनोम। ठीक, तो जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज इन द न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके अंदर जो है थ्रेड लाइक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में सर्कुलर क्रोमोसोम है, यूकैरियोट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपके क्रोमोसोम है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्रोमोसोम का नंबर जो हो सकता है हैप्लॉइड हो सकता है 2n और मे भी पॉलीप्लॉइड वगैरह हो सकती है, आगे देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट भी आपका हो गया, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक क्रोमोसोम के द्वारा होता है। फर्स्ट सेल टू डिवाइड बाय माइटोसिस, पहली बार कोशिका जो है माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होती है। यानी अगर किसी में 16 क्रोमोसोम है तो अगर आपका सेल डिवीजन करेंगे तो उसके डॉटर सेल में भी 16 होना चाहिए। तो दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंटेन
अपने क्रोमोसोम की संख्या को निर्धारित रखने के लिए माइटोसिस का बहुत बड़ा रोल है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। आपका ये पॉइंट भी होगा, पहली बार माइटोसिस, और जबकि प्रोकैरियोट में ए माइटोसिस है। बहुत सारे अंतर मैंने आगे आपको दिए हुए हैं, लेकिन आप फिर भी ध्यान में रखिए। वेल एस्टेब्लिश्ड क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेवल, यानी तरह तरह के सेल ऑर्गेनेली अलग अलग प्रकार के फंक्शन करते हैं। अगर चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द फंक्शन, कोशिश कीजिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अलग है और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अलग है, तो वैसा फंक्शन भी अलग है। वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है, वो आपका रेस्पिरेशन करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यूकैरियोट में जो है वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। क्यों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनली डिफरेंट टाइप के फंक्शन करते हैं। आपको यूकैरियोट सेल में बहुत मजा आएगा, और जिसकी सेल बायोलॉजी टन है उसकी प्लांट फिजियोलॉजी भी टन होगी और उसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी टन होगी, और वो बंदा जेनेटिक्स में भी झंडे गाड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल इज द मदर ऑफ जेनेटिक्स या फिजियोलॉजी, उसके बगैर ये दोनों पॉसिबल नहीं है। प्लांट सेल, हाँ सेल वाल है, ये देखिए, ठीक। तो प्लांट सेल के बारे में बता रहा है, सेल वाल होती है, प्लास्टिड होते हैं, एंड बहुत ही खतरनाक ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। किसी प्लांट सेल को देखें तो मेजर पार्ट जो है वो आपका वैक्यूल जो है घेरे रहता है, टोनोप्लास्ट उसकी लेयर होती है, और वैक्यूल आप याद रखिए एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर सेल सेप भरा होता है। तो प्लांट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सेल वाल हो, प्लास्टिड हो, और साथ साथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो, एंड दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो ये भी आपका पॉइंट आपका हो गया, ठीक। सातवां पॉइंट देखिए, एनिमल सेल है सेंट्रियोल पाया जाता है, केंद्र का पाया जाती है, विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रियोल जो है आपका एनिमल सेल में तो होता है, लेकिन आपके प्लांट में नहीं पाया जाता है। इसलिए दोनों की सेल डिवीजन में भी थोड़ा सा फर्क है साइटोकाइनेसिस के टाइम पर, तब आपको ये पॉइंट याद आएगा। हाउ डू द प्लांट सेल डिवाइड विदाउट सेंट्रियोल, अनदर क्वेश्चन। मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का एनसीईआरटी किताब बहुत ही जटिल, बहुत ही कंपोजिट है, और पेपर भी आपका इसी से बनता है, और बड़ा ध्यान से इसके टेक्स्ट के हर लाइन को आपको समझना है। किस तरह से जो एनटीए जो है साल भर आपका पेपर ही बनाता है वो, और वो आपकी एनसीईआरटी किताब से, तो आपको कैसे पढ़ना ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बुक, ठीक है। रफली मैंने कोशिश की है ये डायग्राम के द्वारा आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में बना करके। कभी भी रट्टाफिकेशन, नो रट्टाफिकेशन। अगर स्ट्रक्चर है तो फंक्शन ही है। थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे फरवरी एंड होगी हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको 2025 में 4 मई को एग्ज़ाम देना है। तो आई विल जस्ट स्पीड अप माई मटेरियल इन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा फरवरी तक चलिए, देखिए। बम, कभी भी सेल को रटना नहीं है। आप सबसे पहले देखिए मिडिल लैम्डा, ये सीमेंट की लेयर होती है, जो कि आपने देखा होगा कच्चा पपीता, कच्चा केला, आप ठेले पर बैठ के उसके ऊपर आ जाइए, वो पिचकेंगे नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिडिल लैम्डा। मिडिल लैम्डा के बाद अगली सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है, आ रहा है सेल वाल, ठीक है। ये कैल्शियम पैक्टेट का है, ये सेल वाल सेलुलोज की है, और सेल मेम्ब्रेन जो है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इस तरह से तीनों जो है स्ट्रक्चर में भी अलग अलग हैं और फंक्शन में भी अलग अलग हैं, राइट है। इसके बाद आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो है पावर हाउस है, एटीपी बनाता है, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम, और आपका परोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन, माइक्रोट्यूब्यूल और रफ एंडोब्रेड, क्योंकि इसमें राइबोसोम होते हैं, और वैक्यूल की लेयर जो है वो टोनोप्लास्ट होती है। याद रखिए, एनिमल में प्लांट सेल की तरह से वैक्यूल हो सकता है, लेकिन टोनोप्लास्ट नहीं होगी, ठीक है। अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में होते हैं। दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू एडजॉइनिंग सेल, दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में एक साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, जिससे अपना आदान प्रदान ये कर सकते हैं। बम, ठीक है। SCR का देखिए स्मूथ एंड डबल रेटिकुलम, इसमें आपके राइबोसोम नहीं होते हैं, और RER में आपका रफ
राइबोसोम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये सिक्रीशन और लिपोजेनेसिस में करता है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी सारी क्लियर हो गई। इधर आइए पोलर सेल ऑर्गेनेली, वो आपका क्या है, गोल्जी बॉडी, आपको हम बताएंगे डिटेल में। राइबोसोम मोस्ट अबंडेंट, ठीक, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, वो आपके राइबोसोम है, इनके बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको दिखाई है डबल आउटर इनर और बीच बीच में पोर है, न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और ये न्यूक्लियस है। और जो साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होते हैं, वो आपके साइटोप्लाज्म में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर एक हल्की सी सर्वे आप जरूर रखिए ताकि आपका MCQ में सवाल गलत ना हो। एनिमल सेल को भी मैंने थोड़ा हल्के में बनाया है, वो भी क्यों, मेन डिफरेंस जो है आपका वो देखिए, इसमें वैक्यूल नहीं है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और आपका फूड स्टोरेज है, इसमें ग्लाइकोजन है, जबकि वहाँ पर आपका स्टार्च होता है। तो इसके भी देखिए माइक्रोविलाई, सेंट्रियोल, RER, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ठीक, ये 3 चीज़ें नहीं हैं, ठीक, जिसमें से सेल मेम्ब्रेन तो है, ठीक है, गोल्जी बॉडी, SER, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑलमोस्ट जो है बेसिकली एनिमल का सेल और प्लांट सेल स्ट्रक्चरली जो है और थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फंक्शनली सेम। बम देखिए, फिर मैंने कोशिश की है, ऑल ऑफ अ सडन आपको काफ़ी तैयार होता है, तो आप सरसरी निगाह से किस तरह से प्लांट सेल का और एनिमल सेल को डिफरेंस करेंगे वो ज़रा गौर फरमाइए। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। पहला देखिए, यूजुअली जो है प्लांट का सेल लार्जर इन साइज होते हैं, जबकि एनिमल के सेल ये काफ़ी छोटे होते हैं, राइट है। और इसमें सेल वॉल मिडिल लैमेला होती है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, प्लाज्मा डेस्माटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, यानी 2 कोशिकाओं पड़ोसी के बीच में आदान प्रदान के लिए पाया जाता है प्लांट में, एब्सेंट इन एनिमल। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, जबकि वहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, वैक्यूल इसमें काफ़ी बड़े होते हैं और परमानेंट होते हैं, टोनोप्लास्ट की तरह घिरे होते हैं। इसमें जो है वैक्यूल जो है एब्सेंट होते हैं या बहुत ही स्मॉल होंगे, लेकिन टेम्परेरी। ठीक है, टोनोप्लास्ट लेयर पाई जाती है जिसकी इसमें एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर लोअर प्रोटिस्टा प्लांट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परमानेंटली सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन इसके बगैर नहीं हो सकती है। बम न्यूक्लियस जो होता है इसमें पेरिफेरल, एक परिधि की ओर होता है, किनारे पर लगा होता है, जबकि इसका केंद्रक जो होता है दैट इज प्लेस इनसाइड द केंद्रक, सेंटर में रखा होता है, प्लेस इन द सेंटर। ठीक है, और देखिए लाइसोसोम इसमें रेयर होते हैं, जबकि लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सुसाइडल बैग। और फूड स्टोरेज जो है इसमें स्टार्च के ग्रेनुल के रूप में होता है, जबकि इसमें आपका फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हम समरी समीक्षा करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक सवाल, हैविंग ट्रू न्यूक्लियर, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये दूसरा सवाल नीट का था, जिसमें हमने आपको बताया था प्लास्टिड, प्लांट, प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, एनिमल में और फंजाई में। फिर इसके अंदर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंटाइजेशन था, ठीक, और आपको इसमें बताया था मेम्ब्रेन बाउंड इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस, और सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या डेफिनिट होती है, जिसे आप जीनोम कहते हो, और वेल स्टेबलिश इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, और माइटोटिक डिवीजन होती है, थ्रेड क्रोमोसोम होते हैं, और सेल वॉल, प्लांट सेल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ये आपका प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, जबकि एनिमल में सेंटर होता है। और यहाँ पर सारे डायग्राम मैंने आपको दिखाई दिए हैं और रफली सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही सहयोग करते रहिए। सफ़र लंबा है लेकिन हम प्रयास जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।